मोदी जी ने धर्म बता के मारा है। ऑपरेशन सिंदूर। या जो पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो शराब पिया करते थे, इसलिए हम बेहोश रहते थे। आज का चाय वाला है, उसने हमें जगाया है, हमें समझाया है। भैया दिन में सूरज दिखाने वाला एक हमारा नरेंद्र मोदी जी ने ही काम करा है, जिन्हें रात में सूर्य दिखा दिया। ऐसा होगा कि अखंड भारत के जो टुकड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे ना, उनको जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं आज सीपी में हूँ और जोश देखते बन रहा है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान को जवाब दिया है भारत ने, अब 56 इंच की सीने पे किसी को शक नहीं होने वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे किसी को शक नहीं होने वाला। और जो हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे थे, आज जिस तरीके से दो बेटियों को आज बागडोर दी है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि मुझे नहीं लगता कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और शायद कोई भी नहीं समझ पा रहा होगा कि मोदी जी कहाँ तक, किस लेवल तक चले जाते हैं और क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जवाब, यहाँ बेटियों का कि उनकी गौरव का जवाब, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ पर कलमा, पाकिस्तानी जो आतंकवादी कलमा की बात कर रहे थे ना, शायद वो कलमा पढ़वा रहे थे, और यहाँ पर इनका फातिमा पढ़ाने के लिए बेटियों का इस्तेमाल, और उस बेटी ने भी सिंदूर का इज्जत जिस तरह से बचाई है और जिस तरीके से ताकत दिखाई है, वो देखते ही बन रहा है। मैं बात करूँगा सिलसिलेवार हमारे साथ देख रहे थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीपी में जश्न का माहौल है और नौजवान जो यहाँ अक्सर आपको अपनी बात रखते हुए देश हित में दिखाई देते हैं, वो जिस तरीके से जोश से आज सेलिब्रेशन चल रही थी, उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं आखिर सेलिब्रेशन का कारण क्या है और उनकी सोच क्या है। बोलो भैया राहुल जी, राहुल से स्टार्ट करते हैं। बोलो। उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, मोदी जी ने धर्म बता के मारा है। ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर हिंदू महिलाएं लगाती है, हिंदू बहन बेटियां ही लगाती है। सिंदूर उजाड़ा था ना कश्मीर की घाटी में, पहलगांव के अंदर। अब वो मसूर अजहर जो कह रहा है कि मेरे परिवार के 14 लोग मर गए। आज तुझे पता चल रहा है क्या भाई खोने का दर्द क्या होता है, माँ खोने का दर्द क्या होता है, बहन खोने का दर्द क्या होता है, परिवार खोने का क्या दर्द होता है। भारतीय सेना को ललकारने की बात करी थी, भारत में हिंदू मुस्लिम करने की बात करी थी। हम तो भारत के मुसलमानों को एक और मैसेज देते हैं, इस जो शौर्य दिखाया ना हमारी सेना ने इसके माध्यम से, कि जिस बहन ने अपना शौर्य दिखाया उसका नाम है, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, सोफिया कुरैशी और वोमिका सिंह। हम कहते हैं वीर अब्दुल हमीद बनो, देश सैल्यूट करेगा, दिल में बिठाएगा। सोफिया कुरैशी बनो, देश दिल में रखेगा, सैल्यूट करेगा। वीर अब्दुल हमीद बनो, बिस्मिल्लाह खां बनो, कलाम साहब बनो। लेकिन अगर देश के अंदर पाकिस्तान के झंडे लगाए जाएंगे, आप उठाने का काम करोगे, तो देश आपका विरोध करेगा, देश आपको गद्दार बोलेगा। अगर आतंकवादियों को छुपाने के लिए घरों के अंदर तिजोरे बनाओगे, बंकेट बनाओगे, तो देश विरोध करेगा। बनना है सोफिया कुरैशी बनो। कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण की बात करते थे। कई लोग सोचते हैं नारी सशक्तिकरण है क्या करेंगे। एक अलग समुदाय के लोग तो कहते थे हमारे घर के अंदर नारी पैर की जूती बराबर होती है, उसे कहां ऊपर लाओगे। सीखो सोफिया कुरैशी मैम से, सीखियो इस बहन से कि अगर नारी अपने पे करने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती। तिरंगे को आसमां की ऊंचाइयों पे भी लहरा करके आ सकती है और दुश्मन देश की बैंड बजा करके भी आ सकती है। आज कहां है वो लोग जो राफेल के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे? आज कहां है वो लोग जो राफेल को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए थे? आज जलवा देख लिया राफेल का। 100 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर घुस करके आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको निस्तानाबूद किया। पाकिस्तान की दी हुई फुलझड़ियों को निस्तानाबूद किया। जो पाकिस्तान उछल रहा था कि हमारे साथ चाइना है, चाइना ने उसको वो बम दे दिए जो हमारे यहाँ के बच्चे दिवाली पे फोड़ देते हैं। जो पाकिस्तान कल तक दिवाली की घृणा करता था, कहता था दिवाली हमारा त्योहार नहीं है, आज प्री दिवाली पाकिस्तान के अंदर भारत ने नहीं पूरे विश्व ने देखी है। क्यों तरुण जी भाई, ये टेलर बता रहे हैं, ये तो मॉक ड्रिल के बहाने इतना कुछ कर दिया, आगे क्या होगा? देखिए, एक पाकिस्तान का जन्म एक गुजराती के हाथों हुआ था, जिसको हम कहते हैं गांधी, ठीक है, और एक गुजराती के हाथों उसका अंत होगा, जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भैया इसमें बहुत फर्क है, एक ने जन्म दिया और एक ने मृत्यु दी। मृत्यु देने वाला कौन होता है भैया? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कहते थे ना, देखिए मैं आज ना सोच रहा था और बहुत समझ के सोच रहा था कि भैया जो पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो शराब पिया करते थे, इसलिए हम बेहोश रहते थे। आज का चाय वाला है, उसने हमें जगाया है, हमें समझाया है। भैया ये दुश्मन है, इनको तारो और ताड़ो और मारो। तो इसलिए आज जो मेरी बहनों ने करा है, ये कोई भैया मामूली बात नहीं है।
वही तो बात है, इनका नाम अमर हो चुका है, इनका नाम अमर हो चुका है मेरी बहन का। और मैं कहता हूँ इनको दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं रात को जगा था ना, मैं पानी के लिए जगा, मैंने तो ऐसे फोन मैंने उठाया तो मैं देख के दिल खुश हुआ भाई कि मेरी बहनें ऐसी भी हैं, हमारे सैनिक। हम अपने भैया, हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे माता पिता, भगवान, और हमारा एक सैनिक, हम उसे भी भगवान मानते हैं भाई। इसलिए हमारी जो सैनिक है, हम बिल्कुल आपके साथ है भैया। जो ये मेरी बहनों ने करा है, क्या नहीं करा है, ये इन्होंने अपनी जान नहीं देखी। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये नहीं देखा कि धर्म क्या है, इन्होंने ये देखा कि मेरे देश की, मेरी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, मैं तुम्हारा ना उजाड़ दूं तो मेरा नाम बदल देना। कह रहा हूं ये तो हिंदू मुस्लिम ढूंढते रह गए, यहाँ तो बहुत आगे सोच गए मोदी, कहाँ तक कोई है? अरे भैया, मोदी जी की तो तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। लगानी मॉक ड्रिल इधर थी, लगा उधर दी, यार यहाँ कर रहे थे, सायरन वहाँ के बज गए। हम सोच रहे थे सायरन कब बजेंगे, 7 तारीख आ रही है, और हमें उनके नहीं पास पता था पाकिस्तान में सायरन सुनाई देंगे। अरे उनके पास तो सायरन भी नहीं है, वो तो वैसा वो हल्ला ऊ से कर रहे थे, उनके पास तो सायरन नहीं है। अब भैया मैं अपने मुंह से उसका नाम नहीं लूंगा, पर वो बर्बाद होने वाला है। राहुल गांधी का चेहरा थोड़ा लटका हुआ है, खुश है लेकिन भाई बंधु मारे गए हैं, चेहरा तो लटकेगा। भाई बंधु मारे गए हैं, चेहरा तो लटकेगा। किसने इतनी शक्तियां दे दी थी, है? सिंधु नदी का समझौता कर दिया, शिमला समझौता कर दिया, उसके बाद कितना टन सोना भी दे दिया, कितना पैसा दे दिया। भारत के पास खाने को नहीं था। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे। वहीं हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो पैसा दे रहे थे हमारे दुश्मन देश को। क्या इतनी ताकत नहीं थी? वेल एजुकेटेड थे। चाय वाले ने तो दूध भी खत्म कर दिया, उनका पत्ती भी खत्म कर दी, पानी पहले रोक लिया था उनका, मैगी बनाने लायक नहीं रहे। रात को मैगी मैंने बनाई खा करके, जब आर भारत पे और जी न्यूज के ऊपर देखा पाकिस्तान को निस्तानाबूत होता है। एक तरफ एक चीज और सुनिए, एक तरफ हमारे महात्मा गांधी जी थे, कह रहे चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। मोदी जी ने कहा रफेल लो आतंकवादी भाग जाएगा। अगर आज चरखा चला रहे होते तो आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाता भाई साहब। बिलावल तो धमकी दे रहा था, घर में घुस के मारा, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो भैया और क्या चाहिए हमें? ऐसा प्रधानमंत्री। अभी तो टेलर कह रहे थे, टेलर है। देखिए सर, ट्रेलर तो है। अभी जरा सा धीर धरो, सिंधु का पानी खोलेगा, पाकिस्तान में बैठा उसका प्रधानमंत्री भी कहेगा मोदी जी मुझे माफ कर दो, और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा। तो ये बिल्कुल देखिए कैसे इन्होंने कितना अच्छा बोला है भैया। आज हमारे अंदर इतना जोश है भैया, आज हम इतने खुश हैं कि हमने तो अभी इधर होली दिवाली बनाई है। हमने तो होली दिवाली बनाई, आज बात कर रहे हैं मूड में, मैं देख के होली दिवाली बनाई है भैया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान वालों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। क्योंकि भैया दिन में सूरज दिखाने वाला एक हमारा नरेंद्र मोदी जी ने ही काम करा है, जिन्हें रात में सूर्य दिखा दिया, जिन्हें रात में सूर्य दिखा दिया। उनको समझ में नहीं आया कि हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। जो कहता था अरे भारत हमारा क्या कर लेगा, पहले परमाणु बम की धमकी दे रहा था। अरे भैया इनके पास माइक के पैसे नहीं है, ये परमाणु बम की धमकियां दे रहे हैं। पेट्रोल इनके टैंकरों में नहीं है, ये परमाणु बम की धमकियां दे रहे हैं। हमारी सेना है भैया, सेना भगवान होती है, और भगवान ने इनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैं भैया अपनी सेना को एक ही बात कहना चाहता हूँ, बारंबार नमन करना चाहता हूँ। सिंदूर से नफरत थी ना इनको, सिंदूर उजाड़ा था ना, अब आजीवन मोदी जी ने सिंदूर ही याद दिला दिया इनको। अब सोएंगे सपने में भी सिंदूर याद आएगा, जागेंगे तब भी सिंदूर याद आएगा। अरे सोएंगे ही नहीं, इन्हें डर लगा रहेगा भैया कि कब हम चले जाएं, कब हमें जन्नत मिल जाए भाई। इन्हें डर लगा रहेगा, इनकी रात की नींदें उड़ा दी। हमने कहावत सुनी है ना बुजुर्गों से कि भैया रात की नींदें उड़ जाती थी, अब पता लगा रात की नींदें कैसे उड़ती है। मोदी जी ने भैया रात में सूर्य दिखा दिया, रात में सूर्य दिखा दिया। हो गई हुरे तो 72 होती है, मार्च हो दी है, बाकी 28 का क्या होगा? बाकी 28 को क्या मिलेंगी? पर ये बताओ, विपक्ष को ये कह रहा है कि इसका मतलब जैसे ताना मारा है कि मोदी जी ने, इसका मतलब सारे आतंकवादी मार दिए, अब तो कोई घटना नहीं होगी। मतलब विपक्ष का भैया जी वो तो वो औलाद है जो पैदा हो जाती है ना, फिर सच शक करती है। भैया डीएनए करा लो, कान मेरे पे नहीं मिल रहा, नाक मेरे पे नहीं मिल रहा। तो विपक्ष की हालत तो वो हो चुकी है। इनसे आज पूछ लो ना जाकर के रोते क्यों, ये कहेंगे रोते नहीं है, शक्ल ही ऐसी है। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी, हम पॉइंट ढूंढते हैं, वो थकता ही नहीं है। ना कभी छींकता हुआ देखा, ना कभी बुखार उसको होता हुआ देखा, ना कभी कपकपाता हुआ देखा। वो राहुल गांधी जी इलेक्शन हारते तो इटली भाग जाते हैं,
वो राहुल गांधी जी रैली करते हैं तो अमेरिका भाग जाते हैं, जो सोरेन के पास अंकल जी बुला रहे हैं, और मोदी जी हैं अमेरिका में डील करके आते हैं, फिर तन के खड़े हो जाते हैं, भारत में रैलियां कर रहे होते हैं। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया होकर के आते हैं, फिर भारत में रैलियां कर रहे होते हैं। मोदी जी हैं अभी साउथ की कंट्रियां घूम करके आए, फिर भारत के अंदर रैलियां कर रहे थे, फिर भारत के मुद्दे सुलझा रहे थे। पुलवामा का भी बदला लेकर के दिखाया, उरी का भी बदला लेकर के दिखाया, अब पहलगांव का भी बदला लेकर के दिखाया। लेकिन यह बदला ऐसा होगा कि अखंड भारत के जो टुकड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे ना, उनको जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भैया कब्र में लेटा हुआ पता क्या बोलेगा, ये क्या कर दिया मोदी जी, ये मेरा भाईचारा कहाँ गया, मेरे भाइयों को तुमने क्या कर दिया। वायरल हो रही है वीडियो, कह रहे हैं गांधी जी की चश्मा, कह रहे गांधी जी चश्मा उतार लो, आपसे नहीं देखा जाएगा ये। तो बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। कैसे देख लेंगे? मैंने आपको क्या कहा, जिसने भैया पाकिस्तान को जन्म दिया वो था गांधी, और जो पाकिस्तान को मृत्यु लाएगा वो है नरेंद्र मोदी। दोनों गुजराती है, जमीन आसमान का फर्क है भाई। हमारे करतारपुर साहिब भी भारत में मिलेंगे, करतारपुर कॉरिडोर खोलना पड़ता है, हमें इनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, हमारे नानक की भूमि दे दो। हमें पंजा साहब के लिए इनकी परमिशन लेनी पड़ती है 2 करोड़ के लोगों की, इसको भी भारत में मिलाया जाएगा। क्यों जाएंगे हम नानक की भूमि में दर्शन करने के लिए इनकी परमिशन लेकर के? क्यों जाएंगे? जो हजारों नहीं करोड़ों लोगों की भूख मिटाने का काम करते हो, जो सिख हमारी हर आपदा में खड़े हो जाए हो, उन वो परमिशन लेकर के जाएंगे। और एक वो परविंदर सिंह पन्नू, वो कहता है सिख समुदाय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अरे पहले पन्नू तेरे साथ कौन खड़ा है ये बता, तेरे साथ कौन खड़ा नहीं खड़ा होता भाई साहब, पन्नू खड़ा तो बाद में होगा, आप ये बात छोड़ दो। वो पन्नू नहीं, वो भन्नू है। 13 दिन की वजह 13वीं होती है, 13वीं की वजह से भी और प्लानिंग चल रही थी। विपक्ष इतना परेशान, क्या हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे, क्या हो रहा है। और जब 13वीं जैसी खत्म हुई किया तो अब इनके पास जवाब देते नहीं बना, कह रहे हैं जी हाँ ये तो सेना का गौरव है, सोने का गौरव है। अब देखिए सेना का तो गौरव है ही, हमारी सेना का तो गौरव है ही। ये तो हिंदू मुस्लिम, अरे भैया सायरन इधर बजने थे, बजा उनकी दी, और ऐसे बजाइए इतने लंबे से कि उन्हें ये नहीं पता लग रहा आज रात को सोए, आज रात को खाए या पिए या जागे या कहाँ सोए। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने तो देखा आप जिस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया है मोदी जी ने, विपक्ष को बहुत से सवालों का जवाब दिया है। कहाँ तो वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, कहाँ पे वो ये यहाँ पर देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर जब लड़ने पे आएंगे तो सब के सब लड़ेंगे। और यहाँ लेडीज़ों को, महिलाओं को जिस तरीके से आज बागडोर दी है और जवाब दिया है उन्होंने, आज गौरव का दिन है। और जिस तरीके से लोगों की आज जोश देखते बन रही है, आपको कैसी लगी लोगों की विचार और आप क्या राय रखते हैं जो कमेंट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।